नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर। यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसा 2016 में यूपीएसआई की वैकेंसी में हुआ था कि वहाँ पर 3307 पदों पर, ठीक है, यानी 3307 पद थे, सॉरी 3307 पद थे और उनके लिए 11,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था फिजिकल के लिए, ठीक है। लेकिन उस वैकेंसी में दोस्तों 11,000 लोगों में से, यानी कि 11,000 कैंडिडेट थे, उनमें से 3307 की भर्ती भी पूरी नहीं हो पाई थी। अर्थात कहने का मतलब मैं आप लोगों से कहूँ कि जो 2016 में यूपीएसआई की वैकेंसी निकाली गई थी उसमें मात्र जो भरे गए थे ना, मात्र जो पद भरे गए थे 11,000 लेने के बाद में भी 2400 के समथिंग में पद भरे गए थे। कितने पद भरे गए थे? 2400 के समथिंग में पद भरे गए थे, 2400 और 2500 के आसपास, ठीक है। तो ऐसे में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जो 9534 पोस्ट हैं उनके लिए ये बताया है कि लगभग 20,000 कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं फिजिकल के लिए और डीवीपीएसटी के लिए, ठीक है, डीवीपीएसटी और फिजिकल के लिए 20,000 को। तो ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि 2016 की तरह इस बार भी 9534 पोस्ट में से ज़्यादातर पोस्ट खाली न रह जाएं। तो ये पूरी अपडेट है जनवरी 21 की, ठीक है। देखिए, यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट 2021, कहीं इस भर्ती में भी 2016 की तरह खाली न रह जाए एसआई समेत अन्य पद। जानिए क्या है पूरी अपडेट। तो उत्तर प्रदेश में एसआई समेत 9534 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा। आप लोगों को लिखित परीक्षा का पता होगा कि लिखित परीक्षा 12 नवंबर से इसकी 2 दिसंबर के बीच कराई गई थी। 10 तारीख को इसकी आंसर की रिलीज की गई। 16 तारीख तक दोस्तों इसकी आपत्तियां भरने का समय था और उसके बाद 16 कौन सा था, 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर से अभी तक आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद लगाई जा रहा है कि जल्द ही रिवाइज आंसर की जारी करने के बाद परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, उम्मीद है। और ज़्यादातर जो चांस हैं इसके रिजल्ट आने के वो चुनाव के बाद ही हैं, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों को उप निरीक्षक अर्थात एसआई प्लाटून कमांडर पीएससी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष के 9534 पदों पर निकाली गई भर्ती की लिखित परीक्षा के परिणाम का इंतजार बना हुआ है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए इस एग्जाम को संपन्न हुए 1 महीने से अधिक समय गुजर गया है, लेकिन एग्जाम के लिए फाइनल रिजल्ट के साथ संबंध में परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना मिलती नजर नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसे में एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के मन में उपापोह, ठीक है, उपापोह इसकी स्थिति बनी हुई है। अनुमान है कि मार्च अंत तक यूपीएसआई परिणाम का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। देखिए, मार्च के लिए संकेत दे दिए हैं क्योंकि आप लोगों को पता होगा 10 फरवरी से चुनाव है, 10 फरवरी से, और ये जो चुनाव चलेंगे 10 फरवरी से 10 मार्च तक चलेंगे क्योंकि 10 मार्च को नतीजा आना है। तो भाई अब उससे पहले हमें कुछ लगता नहीं है कि इसमें कुछ हो जाए। हो सकता है इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है, लेकिन डीवीपीएसटी, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वायरस चल रहा है, ऐसे में दोस्तों शायद करवा पाना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात सोची जाए, जब 23 लाख बच्चे यूपी टेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं तो 20,000 का ही कराना है, मात्र कराना चाहे तो करा सकते हैं। लेकिन जो चुनाव के दौरान पुलिस व्यवस्था होती है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था, वो पूरी तरीके से चुनाव में लगी हुई होती है, तो हो सकता है इसलिए इसको रोक दिया जाए, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब अभी जो इसका रिजल्ट है ना उस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब की बार पास होने के लिए ओवरऑल मिलाकर, कुल मिलाकर 50% अंक हासिल करने थे। परीक्षा का पूर्णांक 400 का था, तो 200 तो क्वालिफाई के लिए लाने ही लाने हैं आप लोगों को, और प्रत्येक पोर्शन में 35% और लाने होंगे, तभी आप लोग मतलब आगे के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें लगने वाला है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लगेगी, उसके बाद में डीवीपीएसटी के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पर पिछली भर्ती में कितने पद रह गए थे खाली, जरा इस पर भी एक नज़र डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक समेत कई अन्य पदों की सीधी भर्ती 2016 का अंतिम परिणाम देखने पर पता चलता है कि 3307 पदों के लिए निकाली गई भर्ती में 6,30,926 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 2485 अभ्यर्थी ही अपनी योग्यता साबित कर पाए थे। यानी
882 मतलब 822 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गए थे। इस भर्ती के अंतर्गत नागरिक पुलिस पुलिस के 2400 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें 1943 ही दरोगा बन पाए थे 2400 में से, ठीक है। और वहीं बात करें जबकि नागरिक पुलिस महिला के 600 पद निकाले गए थे, इसमें केवल 305 ही महिला योग्य पाई गई थी। ऐसे में 9534 पदों पर आवेदन करने के बाद एग्जाम में शामिल हो चुके अभ्यर्थियों को अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण आदि की तैयारी पहले से पूरी रखनी होगी, ठीक है भाई। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा जो डाटा है 2016 वाला वो दिखा दिया है। और जब ये अपडेट खुद गूगल की तरफ से डाली गई है तो हो सकता है यदि 20,000 कैंडिडेट लिए जाते हैं, 20,000 और आगे इससे ऊपर कैंडिडेट नहीं लिए जाते हैं, तो 9534 पोस्ट को भरना मुश्किल हो जाएगा। इसमें से मैं कह रहा हूँ कि लगभग 5,000 के आसपास ही कैंडिडेटों को भरा जा सकता है 20,000 से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, क्योंकि दौड़ने की भी एक उम्र होती है, लगभग इसमें 21 साल से प्लस तो बच्चे फॉर्म भी भरते हैं, ठीक है। तो दौड़ने की भी अपनी एक उम्र होती है। ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें वो होते हैं जिनके पेट बाहर निकले हुए होते हैं, जिनको दौड़ने में दिक्कत होती है, सांस लेने में, मतलब दौड़ते में सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे में वही तो कैंडिडेट यहाँ पर पहले निकलेंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर की दौड़ है। भले ही समय 28 मिनट का क्यों ना है, लेकिन 5 किलोमीटर है। दौड़ने की एक उम्र होती है। जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं यहाँ पर इस भर्ती में शामिल, वो कैसे दौड़ पाएंगे। तो ये एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि जब 11,000 लेने के बाद 3307 की वैकेंसी को पूरा नहीं किया जा सका, तो 9534 कैसे भरे जा सकते हैं 20,000 में से, ठीक है। और कोई अपडेट होगी बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल एक अपडेट और बता दूं, मैं कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लूँ। कट ऑफ देखिए, कट ऑफ वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं मैं, और जो नॉर्मलाइज होने के बाद में, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जो कट ऑफ जाएगी वो 115 जर्नल, ठीक है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद वर्तमान की बात करें तो लगभग जिसके 105 के आसपास है ना, 105 से प्लस प्लस है, उसके जाने की मतलब संभावना है। ये जर्नल, ये अब का स्कोर बता रहा हूं मैं। और नॉर्मलाइजेशन के बाद में जाएगी 115 के आसपास, ठीक है। 115 सवाल आप लोगों की सही बैठनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन में आपकी 10 से 5 जो क्वेश्चन है ना, वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ये सारा का सारा खेल जो इसमें रहेगा, ये जर्नल की बात होगी। अगर ओबीसी की बात करें हम, ओबीसी की, तो ओबीसी लगभग 102 या 103 के आसपास जाएगी। और वहीं नॉर्मलाइज मार्क की बात करें तो 110 के आसपास ये चली जाएगी, ठीक है। 110 के आसपास नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही 100 के आसपास रहेगी एससी, और लगभग 95 के आसपास रहेगी एसटी वर्तमान। और नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये एसटी पहुंच जाएगी 100 पर, और ये पहुंच जाएगी लगभग 105 के आसपास में एससी, ठीक है। ऑल कैटेगरी फीमेल में आप लोगों को बता दूं, जिसके 90 से ऊपर है, 90 प्लस हैं, उसके चांस हैं, ठीक है। 90 प्लस वर्तमान में। और जर्नल की कैंडिडेट की बात करूं तो लगभग नॉर्मलाइजेशन के बाद में 95 तक ये मार कर सकती है गर्ल्स की, ठीक है। क्योंकि गर्ल्स की सीट आप लोगों को पता होता है कि कम होती हैं। तो ये कुछ आंकड़ा रहने वाला है। यदि किसी को कोई डाउट रहता है तो वो बिल्कुल बेझिझक हमें पूछ सकता है। ये 21 जनवरी 2022 की ताज़ा अपडेट है, जो कि गूगल की तरफ से, अंदेशा और अमर उजाला न्यूज़पेपर की तरफ से दोस्तों अपडेट आप लोगों के लिए निकाल के दी गई है, ठीक है। आप लोग कितने ज़्यादा सहमत हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।